अहोई अष्टमी की पूजा का समय। पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि 24 अक्टूबर को तड़के 1:18 पर प्रारंभ होगी और 25 अक्टूबर को देर सुबह 1:58 पर समाप्त होगी। इस साल अहोई अष्टमी व्रत 24 अक्टूबर 2024 गुरुवार को रखा जाएगा। व्रत में क्या खाना चाहिए? व्रत खोलते समय अपनी थाली में सिंगाड़े को शामिल करें। इस खास दिन पर यह देवी को भी चढ़ाया जाता है। इसके अलावा अपनी थाली में हलवा और चना शामिल करें। क्योंकि व्रत के दौरान पूरे दिन भूखा रहना होता है, तो ऐसे में रात के समय हेल्दी चीज़ों को ही खाएं। चूँकि आप अपने बच्चों के लिए उपवास कर रहे हैं और देवी की पूजा कर रहे हैं, इसलिए उस शुभ अवसर पर काले, नीले या सफ़ेद रंग के कपड़े पहनना अशुभ होता है। इसलिए महिलाओं को इस रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए। व्रत में किन चीज़ों का परहेज करना चाहिए? व्रत के दौरान माँ को चाकू से कोई फल या सब्जी नहीं काटनी चाहिए। माँ को सुई से भी किसी तरह की सिलाई नहीं करनी चाहिए। व्रत के दौरान माँ को बच्चों को डांटना भी नहीं चाहिए। इस व्रत में किया जाता है स्याहू का प्रयोग। चलिए जानते हैं स्याहू क्या होता है। स्याहू लौकिक चांदी का बना होता है और इसे अहोई अष्टमी के दिन रोली पर टीका लगाकर पूजन करने के बाद ही पहना जाता है। इसे कलावा या मोली में पिरोकर पहना जाता है। कहते हैं यह धागा रक्षा सूत्र की तरह काम करता है। इसके अलावा माला में हर साल एक चांदी का मोती बढ़ाकर पहनने के नियम हैं। जानिए अहोई अष्टमी की पूजन विधि, महत्व और कथा। पार्वती माता के इस स्वरूप की होती है पूजा। कार्तिक मास प्रारंभ होते ही त्योहारों का सिलसिला शुरू हो जाता है। इसी क्रम में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। हिंदू धर्म में इस दिन माता पार्वती के अहोई स्वरूप की पूजा का विधान है। इसलिए इस तिथि पर अहोई अष्टमी का पूजन किया जाता है। इस साल 21 अक्टूबर दिन सोमवार को अहोई अष्टमी है। इस दिन देश के कई भागों में महिलाएं संतान प्राप्ति और संतान के खुशहाल जीवन के लिए विधि विधान से व्रत करती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन सही विधि से पूजा और व्रत करने से अहोई माता संतान प्राप्ति का आशीर्वाद देती हैं। निर्जल रखते हैं व्रत। अहोई अष्टमी का उपवास करने के लिए माताएं सुबह उठकर एक सादे करवे अर्थात मिट्टी के बर्तन में पानी भरकर रखती हैं। इसके बाद माता अहोई का ध्यान करते हुए अपनी संतान की सलामती के लिए विधि विधान से पूजा करती हैं। इस दिन माताएं पूरा दिन निर्जल उपवास भी करती हैं। मुसीबतें होंगी दूर। अहोई माता की पूजा करने के लिए गाय के घी में हल्दी मिलाकर दीपक तैयार करें। चंदन की धूप करें। देवी पर रोली, हल्दी और केसर चढ़ाएं। चावल की खीर का भोग लगाएं। पूजन के बाद भोग किसी गरीब कन्या को दान देने से शुभ फल मिलता है। इसके अलावा संतान के जीवन में आने वाली मुसीबतों से बचने के लिए माँ गौरी पर पीले कनेर के फूल अवश्य चढ़ाएं। तारों को देते हैं अर्घ्य। यथाशक्ति अनुसार गरीबों को दान दें या भोजन कराएं। पुरानी मान्यताओं के अनुसार अहोई पूजन के लिए शाम के समय घर की उत्तर दिशा की दीवार पर गेरू या पीली मिट्टी से 8 कोष्ठक की एक पुतली बनाई जाती है। विधि पूर्वक स्नान आदि के बाद, तिलक आदि के बाद खाने का भोग लगाया जाता है। कुछ लोग अपनी सामर्थ्य के अनुसार चांदी की अहोई में मोती डालकर विशेष पूजा करते हैं। चांदी की अहोई में करते हैं विशेष पूजा। महिलाएं तारे या फिर चंद्रमा के निकलने पर महादेवी का षोडशोपचार पूजन करें। फिर तारों को जल का अर्घ्य देकर व्रत पूर्ण किया जाता है। कुछ महिलाएं चंद्रमा को अर्घ्य देकर भी व्रत खोलती हैं और भोजन करके व्रत का समापन करती हैं। वहीं कुछ लोग एक धागे में अहोई व दोनों चांदी के कुछ दाने डालते हैं। फिर हर साल इसमें दाने जोड़े जाने की परंपरा है। इसके अलावा पूजन के लिए घर की उत्तर दिशा में जमीन पर गोबर और चिकनी मिट्टी से लीपकर कलश स्थापना करते हैं। तत्पश्चात प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश की पूजा के बाद अहोई माता की पूजा और उन्हें दूध, शक्कर और चावल का भोग भी लगाते हैं। फिर एक लकड़ी के पाटे पर जल से भरा कलश स्थापित करके अहोई की एक कथा सुनाई जाती है। साहूकार की पुत्री से होती है गलती। प्राचीन काल में एक साहूकार की एक बेटी, 7 बेटे और 7 बहुएं थी। साहूकार की बेटी विवाहित थी। वह दिवाली पर मायके आती है। दिवाली की साफ सफाई के दौरान घर लीपने के लिए अपनी 7 भाभियों के साथ जंगल से मिट्टी लेने जाती है। जंगल में मिट्टी खोदते हुए साहूकार की बेटी के हाथ से शाही, जो मिट्टी में घर बनाकर रहने वाला एक जीव होता है, उसके बच्चे मर जाते हैं। जहाँ पर खुरपी से मिट्टी खोद रही थी उस जगह पर शाही का घर था, जिसमें उसके 7 बच्चे थे। खुरपी लगने से उन बच्चों की मृत्यु हो जाती है। तभी शाही वहाँ आती है और अपने बच्चों को मरा हुआ देखकर दुखी होती है। क्रोध में साहूकार की बेटी को श्राप देती है कि जैसे मेरे बच्चों की मृत्यु से मैं निसंतान हो गई हूँ, ऐसे ही तुम भी निसंतान रहोगी। मैं तुम्हारी कोख बांध दूंगी। साहूकार की बेटी के कोई संतान नहीं थी और उसके सभी भाइयों के बच्चे थे। इस पर वह अपनी 7 भाभियों से विनती करती है कि मेरी जगह आप अपनी कोख बंधवा लीजिए, लेकिन कोई भी भाभी इसके लिए तैयार नहीं होती। आखिर में सबसे छोटी भाभी से अपनी ननद का दुख देखा नहीं जाता और वह उसकी जगह अपनी कोख बंधवा लेती है। सुरही गाय सेवा से होती है प्रसन्न।
घर जाकर सभी को लगता है कि इस तरह शाही का श्राप भी हो गया है और उसकी ननद की गृहस्थी भी बच गई। लेकिन जिस भाभी ने अपनी कोख बंधवाई थी, कुछ ही दिन बाद उसके बच्चे की मृत्यु हो जाती है। वह एक ज्ञानी पंडित को बुलाकर उसका निवारण पूछती है, तो पंडित उसे सुरही गाय की सेवा करने के लिए कहते हैं। वह पूरे मन से सुरही गाय की सेवा में जुट जाती है। इससे प्रसन्न होकर सुरही गाय उसे शाही के पास ले जाती है। सुरही गाय शाही से विनती करती है कि वह छोटी बहू को अपने श्राप से मुक्त कर दे। शाही को छोटी बहू के बच्चों की मृत्यु के बारे में सुनकर बहुत दुख होता है। साथ ही वह उसके द्वारा सुरही गाय की सेवा देखकर भी खुश होती है। तब शाही छोटी बहू को अपने शाप से मुक्त कर देती है। फिर सुरही गाय और शाही दोनों उसे सौभाग्यशाली रहने और संतान प्राप्ति का आशीर्वाद देती हैं। दोनों के आशीर्वाद से छोटी बहू की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं और उसे संतान सुख की प्राप्ति होती है। पूरी होती हैं ये मनोकामना। मुख्य रूप से हरि अष्टमी का व्रत संतान सुख व संतान की समृद्धि के लिए करते हैं। इस दिन निसंतान दंपति भी संतान प्राप्ति की कामना के साथ यह व्रत करते हैं। दरअसल इस दिन लोग देवी पार्वती के अहोई स्वरूप से अपनी संतान की सुरक्षा, लंबी आयु, उसके अच्छे स्वास्थ्य, सुख समृद्धि की कामना करती हैं। निसंतान लोग संतान प्राप्ति की कामना के लिए पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ पूजा पाठ करते हैं। इस दिन अधिकतर घरों में महिलाएं कच्चा खाना जैसे उड़द की दाल, कढ़ी, चावल इत्यादि बनाती हैं। अहोई अष्टमी की पूजा विधि इस प्रकार है। नंबर 1, सुबह उठकर स्नान करें और लाल रंग के कपड़े पहनें। नंबर 2, व्रत का संकल्प लें और पूरे दिन निर्जला व्रत रखें। नंबर 3, पूजा घर में अहोई माता की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें। नंबर 4, दीवार पर गेरू से अहोई माता और उनके 7 पुत्रों का चित्र बनाएं। नंबर 5, शाम को पूजा करें और माता को कुमकुम, लाल फूल और 16 श्रृंगार की चीज़ें अर्पित करें। नंबर 6, माता के सामने घी का दीपक जलाएं और पूरी, हलवा या चावल की खीर का भोग लगाएं। नंबर 7, कलश में जल भरकर अहोई माता की कथा सुनें। नंबर 8, रात में तारे निकलने के बाद तारे को अर्घ्य देकर पारण करें। नंबर 9, पूजा के बाद क्षमा प्रार्थना करें और घर के बड़ों का आशीर्वाद लें। नंबर 10, व्रत खोलते समय अपनी थाली में सिंगाड़े, हलवा और चना शामिल करें। यह जानकारी विभिन्न माध्यमों से ली गई है। हमारा चैनल इसकी सटीकता की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी उपाय को करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।